यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अपराधी चाहे कोई भी हो उसको सजा दी जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अपराधी चाहे कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है और जरूरत के अनुसार अपराधियों पर कार्रवाई भी की जाती है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एनकाउंटर होता है तो कभी पुलिस की नाक में दम करने वालों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज आईएसआईएस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे यूपी एटीएस के धमाकेदार एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हमले की थी तैयारी। झांसी में पकड़ा गया संदिग्ध, बाबरी फैसले से था नाराज। सोशल मीडिया पर लगातार कर रहे थे भड़काऊ पोस्ट। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस द्वारा भारत में अपना बेस बनाने की पुरजोर कोशिश के बीच सोशल मीडिया पर भड़काऊ, उकसाने वाले और बरगलाने वाले पोस्ट को इंटरसेप्ट किया। इसके बाद महाराष्ट्र में 11 जगहों पर छापामारी कर कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। इस मामले की छानबीन के लिए यूपी एटीएस महाराष्ट्र के संभाजी नगर पहुंची। वहां आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान संदिग्धों के ठिकानों से फोन और लैपटॉप, जिहादी सहित आदि जब्त किए। इसके बाद उनके घरों में लखनऊ स्थित यूपी एटीएस के दफ्तर में आने का नोटिस थमाकर वापस लौट आई। दरअसल यूपी एटीएस ने सोशल मीडिया पर सद्दाम नाम के एक आईएसआईएस समर्थक की पोस्ट देखी। उसने पोस्ट में लिखा था, संविधान में परिवर्तन होने पर मुसलमानों को जागना होगा। जिहाद मेरे खून में है, कुर्बानी से नहीं डरेंगे। चुनी हुई सरकार मुसलमानों पर ज्यादती करती है। बाबरी मस्जिद के फैसले से नाराज हूं। बदले की चाहत से ये कहता हूं कि ओसामा बिन लादेन और बुरहान वानी मेरे आदर्श हैं। सद्दाम के इस पोस्ट की जांच की गई तो संभाजी नगर में कम से ऐसे 11 संदिग्धों की पहचान हुई। ये वैचारिक तौर पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े मिले। इसके बाद यूपी एटीएस ने 30 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में छापेमारी की। आपको बता दें कि इन सभी आरोपितों के परिजनों को 15 से 18 जनवरी के बीच लखनऊ स्थित यूपी एटीएस के कार्यालय में बुलाया है। एटीएस ने इस साजिश में शामिल मिर्जा सैफ बेग, अब्दुल वाजिद, यासिर जियाउद्दीन सिद्दीकी, थौर बान, एसके खालिद, ताहिर उर्फ सर, सादिक हबीब समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन संदिग्धों के अचानक उनके घरों से गायब होने की सूचना मिलने पर एटीएस ने वहां जाकर रेड डाला। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कुछ संदिग्धों के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस की छापेमारी से महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी एटीएस का दावा है कि छत्रपति संभाजी नगर में इन दहशतगर्दों की 17 दिसंबर 2023 को एक बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने यूपी और देश के प्रमुख स्थानों पर हमले की रणनीति पर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद भड़काऊ बातों का सोशल मीडिया पर प्रसार करना शुरू कर दिया गया। यूपी एटीएस के सीईओ कुलदीप तिवारी ने इसको लेकर पिछले साल अक्टूबर माह में एफआईआर दर्ज कराई थी। एटीएस ने अपनी शिकायत में लिखा था कि फार्मेसी स्टोर पर काम करने वाले एक व्यक्ति की अगुवाई में यूपी में दहशत फैलाने की योजना बनाई जा रही है। यूपी एटीएस के चीफ मोहित अग्रवाल ने कहा कि देश विरोधी कामों में जुटे कुछ लोगों के बारे में सूचना मिली थी। वहीं इसके बाद कार्रवाई की गई। योगी को धमकी देने वाले 2 आरोपी अरेस्ट। दूसरी ओर यूपी एसटीएफ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी देने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित विभूति खंड इलाके में ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही गोंडा के रहने वाले हैं। इन दोनों ने @I देवेंद्र ऑफिस हैंडल से नंबर में योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश और अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी।
धमकी भरे पोस्ट संदेश देने के लिए आलम अंसारी खान 608@office@gmail.com और जुबेर खानीसी 199@gmail.com का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले भी ISIS से जुड़ा एक मामला सामने आ चुका है। चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इससे पहले भी उत्तर प्रदेश ATS ने ISIS से जुड़े 2 सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यूपी ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित आतंकी अब्दुल अरसलन और माज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। यूपी ATS ने आरोपियों से ISIS का प्रतिबंधित साहित्य और पेन ड्राइव बरामद की है। आपको बता दें कि आतंकियों ने ISIS की शपथ भी ले रखी है। इन दोनों पर दुनिया में खलीफा राज कायम करने के लिए जिहादी सेना बनाने का आरोप है। बता दें कि ये हैंडलर्स के निर्देशकों पर यूपी में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। प्रोपेगेंडा से भरी पेन ड्राइव भी बरामद। यूपी ATS ने अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों से अब्दुल्ला अरसलन और मास बिन तारिक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से ISIS और AQIS से जुड़े तमाम आतंकी साहित्य बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ISIS के प्रोपेगेंडा से भरे पेन ड्राइव भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से देश विरोधी आतंकी विचारधारा के कई समूहों का खुलासा हुआ। कई समूह ISIS और AQIS का प्रतिबंधित साहित्य आदान प्रदान करते थे। AMU के छात्र संगठन SAMU का भी सामने आया नाम। यूपी ATS ने आतंकियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बता दें कि इस मामले की गहराई से जांच करने पर यह पता चला कि पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों शाहनवाज और रिजवान के संबंध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन SAMU से जुड़े कुछ छात्रों से हैं, जो ISIS की विचारधारा से गहराई से प्रेरित है और भारत विरोधी षड्यंत्रों में संलिप्त है। इस संबंध में सही तथ्यों का संग्रह और साक्ष्य संकलन करते हुए 121 से 122 में 3 नवंबर को केस दर्ज हुआ था। दीपावली से पहले यूपी ATS द्वारा हुई कार्रवाई के कारण ही ये दोनों संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं हाल ही में CM योगी पे अभद्र टिप्पणी का मामला भी सामने आया था, जिस पर यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया था। उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप हैं। आरोपित के खिलाफ मसूरी थाने के दरोगा राजीव कुमार ने केस करवाया था। वहीं मसूरी के ACP नरेश कुमार के मुताबिक वीडियो संज्ञान में आते ही केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। इसी के तहत 2 जनवरी को मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम मूल रूप से मेरठ के लसाड़ी गेट के फतेउल्लापुर का रहने वाला है, लेकिन वो मसूरी में किराए के मकान में रहता है और फेरी लगाकर प्लास्टिक की कुर्सी बेचने का काम करता है। दरअसल वसीम का CM योगी के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का ये वीडियो इंटरनेट पे खासा वायरल हो रहा था। इसी पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद वसीम के CM को अनाप शनाप कहने के साथ ही उसका पुलिस हिरासत में लंगड़ाते हुए वीडियो भी चर्चा में है। लोग वसीम के पुलिस की गिरफ्तारी और उसके पहले की शेखी बघाड़ने वाले वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। ACP मसूरी नरेश कुमार के मुताबिक दरोगा राजीव कुमार 23 दिसंबर 2023 को गश्त पर थे। उन्होंने इस दिन मसूरी अंडरपास के पास भीड़ जमा देखी। बता दें कि ये भीड़ मोबाइल पर एक वीडियो देख रही थी। इसमें एक शख्स सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के मकसद से भड़काऊ भाषा के साथ ही CM योगी को अपशब्द कह रहा था। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे 43 सेकंड के इस वीडियो का मजमून कुछ इस तरह से था। दरअसल वसीम से एक इंटरव्यूअर ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में वसीम कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि योगी आदित्यनाथ की 6 साल की सरकार हो चुकी है। इस पर वसीम भड़क उठता है। वीडियो में वसीम कहता है, हम मुसलमान हैं, क्या मुसलमान को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी हमें खत्म नहीं कर सकती। वो क्या आसमान से आया है? इसके बाद इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया, क्या योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई थी? इस पर वसीम कहता है, योगी खुद गुंडा है, मैं कह रहा हूं चलो करो मेरे पर केस।
योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी FIR देखो। उसके बाद वो पूरे दम से दोनों हाथ कमर पर रखकर कहता है, मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला गाजियाबाद, गांव मसूरी। खैर, पर्दाफाश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।